जिंदाबाद स्वामी विनोद सिंह जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे काशीराम साहब अमर रहे भारतीय संविधान जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद बहुजन समाज जिंदाबाद समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे मानवर काशीराम साहब ने 85 को तैयार किए। अब आप लोग तो बुजुर्ग हैं, आप लोग कुछ जानते होंगे, हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। और आप वही लोग की देन है कि आज हम लोग खड़े होकर बातें जो कर रहे हैं ये आप लोगों की बदौलत। आपने बाम से पीएस को तमाम तरह के इस तरह के संगठन बना के चाचा का सरकार बनाए आपने। लेकिन कुछ दिन से हम लोगों की स्थिति जो है, हमारे जो नेता हैं हमारे वोट को तो लेकर राजा बन जाते हैं, लेकिन राजा बनने के बाद हमारे तरफ ध्यान नहीं देते। इस नाते समाज जैसे परिवर्तित होता है वैसे वैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और जब जब हम लोग दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारे समाज में महापुरुषों ने समय समय पर जन्म लिया। चाहे बाबा साहब रहे हैं, चाहे कांसी राम रहे हैं। अब कांसी राम को अगर माना जाए तो दूसरा का रूप हमारे चंद्रशेखर भाई थी। कहीं भी किसी प्रकार की घटनाएं होती है तो सबसे पहले हमारे चंद्रशेखर भाई पहुँचते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ हमारे ही लोग जो है कि कहते हैं ये तो बीजेपी की बी टीम। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी की बी टीम है, अगर आप एक टीम हैं, आप क्यों नहीं हमारे समाज की कहीं किसी प्रकार की घटनाएं होते हैं तो आप वोट तो आप लेते हैं, नेता आप बनते हैं, तो आप क्यों नहीं आगे आके उनकी जो भी समस्या है उनका निस्तारण करते हैं। आज तक देश को 70 साल से ऊपर हो गया आज़ादी है, पार्लियामेंट में अब तक कोई नहीं मिला जो उसके अंदर जाके चमार रेजिमेंट की बात करे, जय भीम की नारा लगाए, भारतीय संविधान को लेके शपथ ग्रहण करे, तमाम तरह के जो भी संविदा कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस जो भी जिस विभाग के हैं, सबके लिए भाई ने मांग किया। इस आधार पर चंद्रशेखर भाई, सारे लोग चंद्रशेखर भाई को हराने के लिए नगीना में अपनी सारी पार्टियाँ उतार दिए लोग, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो। हम लोगों ने तो वहाँ जाके आर्थिक सहयोग करके वहाँ 10 दिन हम लोग, हमारे जिले के पदाधिकारी, पूर्वांचल से सभी पदाधिकारी लोग जाके वहाँ हम लोग 10 दिन कैंपिंग किए। हम लोग टेम्पू से जा के प्रचार किए, पैदल जाके प्रचार किए हैं। और भाई आज उसी की देन है कि भाई 1,50,373 वोट से चुनाव जीते। आपने 4 बार सरकार बना के 0 पे चले गए। हमने पहली बार इतनी मेहनत किया, हमने 1 सीट पा गया। जैसे ही हमने सीट, एक चीज़, भारत की सबसे बड़ी जीत अगर किसी की है तो चंद्रशेखर भाई की जीत, क्योंकि पहली बार 2022 में हमारी पार्टी का गठन होता है और 2 ही साल में हमने 1 सीट पा गया। अब जिसको मैंने 4 बार सरकार बनाया वो 0 पे चला गया। तो काम जो करेगा वो आएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और यही कारण है कि भाई हमारे आगे जा रहे हैं। और हम लोगों ने तो 2020 में जो चुनाव हुआ था जिला पंचायत से, प्रधान से बहुत हमने जिला पंचायत भी चुना। बहुत लोग हमारे यहाँ में जो पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश चमाली खुद वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य, तो तमाम हमने अपने संगठन से लोगों को निकाला। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या की उनके साथ हम लोग अपने पैसे से चलते हैं, न कि किसी से सहयोग लिया जाए। तो हम यही आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले काम करिए, क्योंकि अब आने वाला समय हमारा आज़ाद समाज पार्टी है। मानव कांसीराम जब तक जीवित थे तो बसपा जो है 2007 में 6 में जाते हैं। 1 साल हमने सत्ता में, फिर इसके बाद हमारा ग्राफ गिरता चला गया। जहाँ 19% थे वहाँ 12%, 12% से 9%। हमारी पार्टी 2022 में बढ़ती है, लेकिन हम 2007-12 के बाद हम 2 बार सत्ता से बाहर हो गए, हमारा ग्राफ गिरता जा रहा है। और हमारी पार्टी 2022 में बनती तो हमने आपका वोट काटा का। अभी तो हमने 2022 में चुनाव लड़ा है, आपने 2 विधानसभा खत्म कर दिए। तो ये देखिए, मानव कांसीराम में 85 बनाम 15 का जो नारा लगाए थे, उससे जो हमने हमारे एससी समाज के साथ साथ हमको ओबीसी को भी जोड़ना हमारा मूल मकसद है। जाति अपने जगह है, लेकिन सभी हम लोग एक ही है। दलित में सभी लोग हम लोग कहते हैं, चाहे 85 की जो बात करते हैं, बैकवर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे ओबीसी एससी जो भी है, 6747 जाति में हमको बांटा गया है। तो उसका कहीं ना कहीं वो तो अपने लाभ के लिए बांटे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमको धोबी को भी जोड़ना है, हमको पासी को भी जोड़ना है, हमको खत्ती को भी जोड़ना है, यादव को जोड़ना, चौहान को जोड़ना, राजभर को जोड़ना।
तभी तो हम सत्ता में आ सकते हैं। अभी आएंगे ना। अब बहन जी ने 4 बार सरकार चाहे सपा चाहे बसपा दोनों लोगों ने सबको मिला के ही तोड़ा। तो हमारे चंद्रशेखर भाई का कहना है कि आप बस्तियों में जाइए और सभी लोगों को जोड़िए। तो हम लोग इसी मकसद से आए हैं कि आप लोग हमारे साथ खड़ा हुए। आपको कहीं भी जिले में डीएम चाहे एसपी कहीं भी नहीं सुनता है। हमारे संगठन के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं विशाल भाई, आप उनसे मिलिए, आप उनसे कहिए, अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम लोग जिले में हड़ताल करते हैं। हमारा कार्यालय भी आजाद समाज पार्टी आपके बदल देते हैं। हो सकता है हम लोग अभी भीम आर्मी का भी कार्यालय डालने वाला हो सकता है इसी बाईपास के आपके पीछे जमीन जोखी गई। अगर सिंपैथी बन जाएगा तो हो सकता है हमारा यहाँ भी भीम आर्मी कार्यालय। तो हम लोग आपके साथ जुड़े हैं और इसीलिए हम लोग आपसे चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हम लोग मिल के काम करें। आए दिन हमारे ऊपर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं दलित मारा जा रहा है तो कभी हमारे माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हम लोग की सुनवाई नहीं रही। इतना हम लोग जागरूक होने के बावजूद भी आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर हमारा भारतीय संविधान नहीं रहता तो शायद हमको इस देश से बाहर भी निकाल दिया जाता, लेकिन हमारा संविधान हमको अधिकार दिया अपने बात रखने का, बोलने का, संगठन बनाने का। अच्छा, एक बात और अच्छी बात यह है कि जो ब्राह्मणों ने जो अपनी रणनीति बनाई कि हमारे लोगों को दक्षिण बस्ती रखा जाता है। और एक बात ये भी है कि हम लोगों को उनसे बाहर रखा गया तो हम लोग अपनी एक सभा कर लेते हैं। जैसे और जातियाँ उनके बीच में फंसी हुई बेचारे अपना सभा भी नहीं कर पाते हैं और अपना संगठन भी नहीं बना पाते। ये चीज़ें अच्छी है कि हम लोग उनसे हट के बाहर हैं ताकि हम अपनी सभा कर लेते हैं, अपनी बात को 4-10 लोगों के बीच में बैठ के रख लेते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी भी बात। लेकिन हमको सबको पहले बात तो शिक्षा, हमारे लोग शिक्षा से एकदम दूर जा रहे हैं। शिक्षा से कोई हमारा समाज एकदम बहुत दूर तक जाता है। बाबा साहब ने शिक्षा दिया, अधिकार दिया, पढ़ने शिक्षा रहेंगे, संगठित रहेंगे तभी तो अधिकार आते हैं। जब आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो अधिकार कहाँ से आएंगे? शिक्षा एकदम कोई मेरे समाज में कोई ले रखी उल्टा बीमार भी था। भाई के ऊपर 200 लाठियाँ बरसाई गई, उनके ऊपर गोलियाँ चलाया गया, उनके नाखून खींचे गए, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे 38 मुकदमे। तो किसके लिए? वो अपने लिए है, समाज के लिए। लेकिन समाज मेरा क्या कहता है, अरे ये तो भाजपा का बी टीम है, ये तो अपने लिए करते हैं। इतना आए दिन हम लोग अभी देखिए अप्रैल में मेरा आपके जिले में घटना हुई थी, एससी समाज के मारे थे, मौर्य समाज के लोग मार दिए। अप्रैल में 18 अप्रैल दिन की घटना, उसको पति को हत्या कर दिया। हत्या करने वाला मौर्य समाज का था जो कि उनके घर पर ही वो सब्जी उब्जी बेचता था। यही हीरा पट्टी के आपके बगल की और रहने वाला कंधरापुर के थे। उसकी हत्या हो जाती है। 1 महीने बाद हमको पता चलता है कि उसकी हत्या हो गई है। उस परिवार से मैं बात किया, मैंने कहा कि मैं जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ, आप ये सुने कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। हाँ अध्यक्ष जी ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ दुर्गा विधायक का दबाव। तो मुझे दुर्गा विधायक के दबाव, मैं कल आपके परिवार आपसे मिलने आऊँगा। तो हमारे जिले के जो भी पदाधिकारी सभी लोग साथी लोग हम लोग गए, उनके परिवार से मिलने के बाद मैंने उनसे 22 तारीख को हम लोग एसपी के यहाँ जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, उस महिला को भी लेके जाते हैं। तो मैंने सारा जो कागजात वहाँ से मिला था मैंने उनको एसपी साहब को दिया। देने के बाद एसपी साहब कहे अरे तो आपने हत्या की है। हमने कहा अरे तो रेलवे विभाग ने उसको मार के रेलवे टाइप तो सिधारी। तो मैंने कहा उसमें तो रेलवे विभाग ने स्पष्ट लिख के दे दिया है कि ट्रेन आने से पहले डेड बॉडी पहले से मौजूद है। आज आप कह रहे हैं कि आत्महत्या, ऐसे कैसे हो सकता है? और रेलवे विभाग ने लिख के दे दिया है। तो वो कह रहे हैं कि आप तो बरगला रहे हैं। हमने कहा मैं बरगला नहीं रहा, मैं सही कह रहा हूँ, इस बात को आप मानिए। तो मेरे पर बड़ा वो हुए, तो फिर अपने सिपाही को दिया, मैं उसके साथ गया तो कागज वगैरह मांगे। तो मैंने कहा ऐसा है कि आप इस पर अभी तक 1 महीना हो गया, जल्द से जल्द इस पर मुकदमा हो जाना चाहिए। अगर मुकदमा नहीं हुआ तो मैं SC/ST आयोग से आपको एसओ जो है आप कोई सी, मैंने कहा उसके ऊपर मुकदमा में करवा दूँ। तब वो कुर्सी छोड़ के भाग गया, कहा जाइए मैं देख लूँगा, हमको तुमको समझ में आ जाएगा। फिर जैसे ही मुझे लगता है कि 1-2 दिन गया होगा, तब तक उसका मुकदमा SC/ST काम होगा। तो उसके चाचा जेल थे, मुबारकपुर में कहीं रहते थे, तो हमारे फोन पे कह जल्दी मुकदमा दर्ज हो गया। तो हम लोग ये काम किया। आज जिसकी हत्या हुई थी वो बसपा के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार हीरापट्टी में, उसी के बगल में वो व्यक्ति रहता था, उसी के बगल में वो व्यक्ति रूम लेके रहता था, लेकिन उसमें कुछ पैरवी नहीं थी। हमने हमारे एक लोगों की हत्या हो गई वहाँ दुबई में, उसकी बॉडी आके मैंने फुलपुर जाम करवाया। मैंने कंधरापुर थाना पर हम लोग जाके काम किए, यहाँ महाराजगंज थाना में जाके काम की।
रौना पार में हम लोग जहाँ भी घटनाएं होती है, सूचना मिलती है तो पहुँचते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग जिस हिसाब से लोगों की लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोग सही है, लेकिन हमारा समाज बाद में जाके उनसे सुलह समझौता करके पैसा लेके मामले को रखा और बताता भी नहीं है कि नहीं हमने पैसा ले लिया, कर लिया, काम हो गया, पैसा पा गए तो इसके बाद वो मिलेंगे ही नहीं। तो हम लोगों की भी अफसोस होता है कि हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, अभी हम लोग को मुकदमा लग जाए, जेल चले जाए, हमारे बीवी बच्चे को लड़के हमारे परिवार कौन देगा? कोई नहीं आएगा, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन फिर भी समाज के लिए अगर हम लोग चले हैं तो हमको भाई ने अगर निर्देश दिया तो काम हमारा करना, हम लोग काम है कोर्ट कचहरी से अगर डरेंगे तो समाज में हम लोग नहीं चल भाई को 35 में करना वो कैसे चलते हैं, उनके भी तो परिवार बीवी है, बच्चे हैं। लेकिन समाज में वो सब चलता है, अगर आप आगे जाएंगे आपको गोलियां भी खानी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है। जब मानो कांसीराम के साथ हो सकता है, बाबा साहब के साथ हो सकता है, रविदास के साथ हो सकता है, तो हमारे साथ आपके साथ क्यों नहीं हो? तो खैर वो तो बात की बात है, जिसको जैसे मरना उसको कोई रोक नहीं पाएगा, उसको लाख कोई प्रयास है। अगर मुझे किसी की गोली से मरना है तो मुझे गोली से ही मरना है, अगर नहीं उसको गोली से लिखा है तो लाख गोली चलाएगा, वो गोली नहीं खाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मानवीय आजाद समाज पार्टी से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपके नात रिश्तेदार जो भी लोग हैं सबको जोड़ें। बस अपनी बात को यही विराम करता, जय हिंद।